दोनों लगाना, कैसे लगाना? प्रणवो आयदेयानं प्रणवो वैच्छायानं नमो लोवेशविसाहुरम् ऐसो पंचनमो यारो सर्वे पावनप्रणाशिरो मंगलानं च सर्वेशिं परमं हवै मंगलम्। बोले त्रिकालवती देवताओं की, बोले श्री अदनंत भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शमेशाह जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री देवशाह जी महाराज की, मुनि श्री नृपम साह जी महाराज की, बहुत धैर्य से गंभीरता से सुने, आप लोग ध्यान से सुने। जन्म तो जायते सूत्रा सर्व संस्कारात द्विजमुच्यते। प्रत्येक प्राणी जब जन्म लेता है तो वो सूत्र कहलाता है। वस्तुतः संस्कार से ही उसमें द्विजपने का, उच्च कुल का संस्कार आता है, प्रतिपने का संस्कार आता है। जो लोग गुरुओं से संस्कारित नहीं होते हैं, गुरुओं की संगति नहीं करते हैं, गुरुओं से सद्ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं, उनका जीवन पशु के तुल्य होता है। संस्कारहीन मनुष्य में और पशु में कोई अंतर नहीं होता है। इसलिए आचार्यों ने कहा है, लालित 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़ेत प्राप्ति तु 16 वर्षे पुत्रे मित्रवद आचरेत। जो छोटी संतान होती है, बच्चा या बच्ची, उसको 5 वर्ष तक लालन पालन करना चाहिए और 5 से लेकर 15 वर्ष तक उसको अच्छी तरह से शिक्षा संस्कार दिलाने चाहिए। स्वयं भी माता पिता को शिक्षा संस्कार देना चाहिए। आप केवल लौकिक पढ़ाई करा करके ही समझते हैं कि हम अपने बच्चे को शिक्षित कर रहे हैं, संस्कारित कर रहे हैं, पर ये आपकी भूल है। आप स्वयं अपनी आंखों से देखिए, जो लौकिक शिक्षा अर्जन कर रहे हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर रहे हैं, उनके जीवन को देखिए। उनके जीवन में सभ्यता नाम की चीज नहीं है, योग्यता नाम की चीज नहीं है, संस्कार नाम की चीज नहीं है, धर्म नाम की चीज नहीं है। लौकिक पढ़ाई पढ़ करके कोई भी व्यक्ति मंदिर नहीं आएगा, कोई भी व्यक्ति गुरुओं के पास नहीं आएगा। यदि आपने पाठशाला में संस्कार नहीं दिलाए तो मान के चलिए कि आपकी संतान मनुष्य नरक और पशु गति की तैयारी कर रही है। यदि 1 साल की व्यवस्था या योजना बनानी है तो आपको खेती करनी होगी, और 10 साल की व्यवस्था बनानी है तो वृक्षारोपण करने होंगे, और 100 साल की यदि योजना बनाना है, अपने धर्म को 100 साल आगे बढ़ाना है, अपनी पीढ़ी को, अपनी जैन परंपरा को 100 साल तक आगे बढ़ाना है, तो अपनी संतान को पाठशाला भेजना चाहिए, अपनी संस्था को पाठशाला में पढ़ाना चाहिए। आज जो पैसे वाले लोग हैं वे यही समझते हैं मात्र कि हमारी संतान अच्छी पढ़ लिख गई है, अमेरिका पढ़ के आ गई है, फॉरेन रिटर्न है, तो वो समझते हैं हम सभ्य हैं, योग्य हैं, पर ये सोचना बहुत गलत है। वस्तुतः एक पाठशाला चलाना, एक पाठशाला में बच्चों को पढ़ाने का मतलब है एक जेल बंद कर देना, क्योंकि पाठशाला में पढ़े हुए बच्चे कभी जेल में नहीं जाते, और जो पाठशाला में पढ़ जाते हैं, समझ लीजिए पाठशाला को चलाना और पढ़ाने का मतलब है एक हॉस्पिटल को बंद कर देना। जब पाठशाला में संस्कारित हो जाते हैं, शिक्षित हो जाते हैं बच्चे, तो इस तरह के अभक्ष्य पदार्थ नहीं खाते हैं कि जिससे उन्हें फिर अस्पताल में भर्ती होना पड़े। एक यदि इंजीनियर बिगड़ता है तो एक बिल्डिंग बिगड़ती है, एक वकील का दिमाग खराब हो जाए तो एक केस गड़बड़ाएगा। आप ध्यान से सुन लीजिए, एक डॉक्टर का दिमाग खराब हो जाए तो एक मरीज का गड़बड़ाएगा, लेकिन एक शिक्षक यदि उसका दिमाग खराब हो जाए, माता पिता का दिमाग खराब हो जाए,
तो सैकड़ों हजारों लोगों का भविष्य बर्बाद हो जाता है, बिगड़ जाता है, गड़बड़ा जाता है। इसलिए माता बैरी पिता शत्रु एन मालो न पाठदा सोबते ना सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वो माता बहरी है और पिता शत्रु है जिसने अपनी संतान को पाठशालाओं में नहीं पढ़ाया, जिन्होंने अपनी संतान को पाठशालाओं का ज्ञान शिक्षा संस्कार नहीं दिलाए हैं, वे माता पिता शत्रु हैं। वो संतान जीवन भर जितने भी पाप करेगी उसका 16.5% पाप का हिस्सा माता पिता के खाते में जाना है। इसलिए हमारा आपसे कहना है कि आप कुछ करें या नहीं करें, लेकिन पाठशाला में बच्चों को अवश्य भेजें। पाठशाला में जो शिक्षिकाएं पढ़ाती हैं पहले साल भर मेहनत करती हैं, बच्चों को संभालती हैं, शिक्षा देती, संस्कार देती, समय देती हैं, बहुत बड़ा गुरुतर कार्य है। इन सब के लिए भी और जो पाठशाला में बच्चों को भेज रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, बस पाठशाला की व्यवस्था बना रहे हैं, जिनने भी कलश स्थापना किए हैं, तन मन धन से किसी भी रूप में सहयोग कर रहे हैं, उन सब के लिए हमारा दोनों हाथों से बहुत बहुत आशीर्वाद है। जो लोग अपने बच्चों को नहीं भेज रहे हैं पाठशाला में, हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि उन्हें सद्बुद्धि देवें, जिससे भी अपने बच्चों के लिए पाठशाला में भेज सकें। आप लोग कोचिंग के लिए, स्कूल के लिए तो बहुत सारी कोचिंग क्लासेस करवाते हैं, वाहन की व्यवस्था बनाते हैं, ड्रेस भी, जूते मोजे सब जो कुछ भी चाहिए देते हैं, व्यवस्था करते हैं, लेकिन पाठशाला के नाम पर आप लोग कहते हैं कि समय नहीं है। यहाँ वहाँ बर्थडे मनाने में हजारों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, शादी की सालगिरह मनाने में लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। यहाँ पाठशाला में जो कुछ भी व्यवस्था होती है उसके लिए यदि आप कंजूसी करते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। यदि आप लोगों ने अपने बच्चों को संस्कारित नहीं किया, दान पूजा करना नहीं सिखाया, तो आप मान के चलिए अगली पीढ़ी पानी छानने से क्या होता है, मंदिर आने से क्या होता है, आहार देने से क्या होता है, पूजा करने से क्या होता है, क्या आटे मसाले की मर्यादा होती है, कुछ भी नहीं समझेंगे। और ये मान के चलिए कि जैन कर संस्कृति शीघ्र विनाश की कगार पर पहुंच जाएगी। इसलिए आप सभी का संस्कार है, चाहे बालक हो या पालक, सभी को धर्म की शरण लेनी चाहिए। बिना धर्म की ना आज तक कोई सुखी हुआ है और ना भविष्य में होगा। समय बहुत हो रहा है, बहुत सारी बातें बतानी है, कल देखी जाएगी, अगले समय में जैसे समय मिलेगा बताएंगे। आप सभी प्रोफेसर में अवश्य आवे, क्लास में, कक्षा में, पाठशाला में जरूर आवे और भेजें। ये कार्य बहुत गुरुतर है, महत्वपूर्ण है। लौकिक सुख संपदा, लौकिक पढ़ाई आपको सुखी नहीं बना पाएगी, शांति नहीं दे पाएगी, सदगति भी नहीं दे पाएगी। आप सुख पाएंगे, शांति पाएंगे, स्वर्ग मोक्ष पाएंगे तो धर्म के बल पर पाएंगे। आप अपने पुरुषार्थ से, अपनी बुद्धि से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इतना ही बोल करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले आचार्य भगवंत गुरुवंशी विद्यासागर जी महाराज।